हेलो दोस्तों, हमने पहली वीडियो में 1.1 पूरी कंप्लीट कर दी है। आज हम प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमें सिर्फ इनका अभाज्य गुणनखंड करना है। पहला क्वेश्चन है 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम 140 के। दो से काटेंगे, 2 सत्ते 14, फिर 2 से 2 ती 6, 2 पंचे 10, 35 बार कटेगा। 35 को काय से काटेंगे, 5 से, 5 सत्ते 35, फिर 7 को 7 से। अब इसे गुणनखंड के रूप में लिखिए। 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 2 कितनी बार है हमारा, 2 बार। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ये आपका आंसर हो गया है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब उन संख्या से काट सकते, सिर्फ अभाज्य संख्या, सिर्फ ओनली अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होंगी हमारी, वे संख्याएं जो स्वयं से कटे और एक से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे ही बहुत सी संख्या है। अब हम काटेंगे 156 को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जी पहला हो गया। अब है दूसरा क्वेश्चन 156। देखो डिवाइड रूल आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में 6 हो तो 2 से कटेगा, 3 से कोई संख्या कटती है। यदि आपको ये पता नहीं है तो हम अगली वीडियो में डिवाइड रूल भी डाल देंगे। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 50 1 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 39 हमारा 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 13 अभाज्य संख्या, 13 सिर्फ 13 से ही कटेगा। इसे हम क्या लिखेंगे, 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसे लिख सकते हैं हम क्या, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। बस ये आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, 5005, लास्ट में 5 है तो ये हमारा सिर्फ 5 से कटेगा। लास्ट में क्या है 5, तो 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 0 0 1। अब ये 5 से कट गया। अब जो हम काटेंगे का है 7 से, 7 एकम 7, बचे 3, 30 हो गए, 7 चौके 28, बचे 2, 21 हो गया, 7 तिया 21। ये कट गए हमारे, 5 से कट गया, 7 से कट गया। अब ये हम काटेंगे 11 से, 11 एकम 11, बचे 3, 33 हो गया, 11 तिया 33, ये 13 हो गए। 13 कहाँ से कटेंगे, 13 से, 13 एकम 13। इसका सॉल्यूशन क्या लिख लेंगे हम, 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। देखो कोई डबल संख्या है नहीं तो हम यहाँ पे स्क्वायर लिख लेते। सिर्फ सब संख्या सिंगल ही बार है, जिसे हम सिर्फ ऐसा ही लिखे रहेंगे और आंसर यही होगा हमारा। अब 5वां क्वेश्चन, तो तीसरा जी चौथा है सर, जी चौथा है, तीसरा करा है, तीसरा छूट गया है, रुक जाओ। तीसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं 3825। 3825 5 से काटेंगे हम, 5 सत्ते 35, बचे शेषफल 3, 32 हो गए, 5 छक्के 30, पचम 25। फिर 5 से काटेंगे हम, 5 एकम 5, बचे 2, 26 हो गए, 5 पंचे 25, बचे 1, 15 होगा, 5 तिया 15। अब जी हम काटेंगे
3 से, 5 15, 3 एकम 3, फिर भी 3 से कटेगा हमारा, 3 एकम 3 और बचे 2, 30 आते 21। 17 कहाँ से कटेंगे? सिर्फ 17 से, 17 एकम 17। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3800, लिखते चलना, 3825 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। इसी को क्या रख सकते हैं हम? 5 की पावर 2, 2 है ना 5 बार, 3 भी 2 बार है, 3 की पावर 2 गुणा में 17, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अब देखो हमारा 5वां क्वेश्चन है 7429। 7429 कहाँ से काटेंगे? 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा, इसे ये कटेगा हमारा 17 से। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 से 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68, कितने बचे? 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 6 बचे ना, 62 हो गए। 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 62 से ज़्यादा ना हो जाए। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 थी 51, 17 थी 51 के बचे अपने 51 से 9 और 2 11, 119, 17 सत्ते 119। अब 17 के बाद ही कटेगा हमारा 19 से, 19 से का 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, कितने बच्चे जी हमारे? 5, 19 थी 57, फिर 1 से कटेगा 23, ओनली सिर्फ 23 से, इसको लिख देंगे हम 7429 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन के आंसर हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा स्टार्ट करेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। पहले एग्जाम जो एक करवा दे रहे हैं, पूरा सिद्ध भी करवा दे रहे हैं और दो आप खुद कर लेना, ठीक है। 2 क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन 26 और 91, इसका पहले LCM और HCF निकालना है। 26 के अलग गुणनखंड करे ले रहे हैं, 2 से काटेंगे 13 बार और 13 एकम 13। 26 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 2 गुणा 13। 91 का से कटेगा, आपको सबको पता है कि 13 सत्ते 91 होता है, और 7 से कटेगा। 91 बराबर लिख लेंगे हम 7 गुणे 13, 13 गुणे 7। तो कॉमन भाग है, जो कॉमन भाग देखो क्या सिर्फ अकेला 13। HCF हो गया हमारा 13 और LCM होगा, ये कॉमन भाग हो गया 13, तो ये कॉमन भाग, या फिर हम ऐसे लिख देंगे ये 13 इंटू क्या बचा 2 गुणा में 7, इन सब का मल्टीप्लाई करा दो तो हमारा LCM आ जाएगा। 13 दूनी 26 गुणे 7, 26 गुणे 7, 7 छिन 42 की 2, हासिल में 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 182। 182 में क्या निकल आया है? LCM। अब उन्होंने ये भी कहा है कि सिद्ध भी करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। तो संख्या हमारी क्या है? 26 और 91, तो हम 26 गुणे 91 निकाल ही ले रहे पहले। 26 गुणे 91, ये 26 ही आएगा। 9 छक्के 54 की 4, हासिल में 5, 9 दूनी 18, 5 23, 6 3 2, 2366।
तो हम लिख देंगे संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर 2366। अब और क्या निकालना है हमें, HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM। HCF हमारा क्या, LCM HCF कितना है 13 और LCM है 182। पहले हम LCM लेके ले रहे हैं 182 इंटू 13 कराए ले रहे हैं। चल 13 2 26 की 6 हासिल में आई 2, 13 8 104 और 2 106 हासिल में आई 10, 13 एकम 13 और 10 23, 2366 आ गया है। तो हम लिख देंगे कि HCF गुणे LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। ऐसे ही करना है सब क्वेश्चन सोल्व पूरे। इसका तो हमने पूरा सोल्व किया और हम अब सिर्फ LCM और HCF ही निकालेंगे और गुणा आप खुद कर लेना चेक। अगर नहीं हो पाएगा चेक तो आप फिर हमें कमेंट कर देना, तो उसका हम पूरा सॉल्यूशन फिर भेज देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 10 और 92। पहले हम 5 10 का अलग गुणनखंड कर ले रहे, 2 से काटेंगे हम, लास्ट में 0 है, 2 दूनी 4 बचे 1, 11 हो गया, 2 पंचे 10 और फिर 2 पंचे 10। अब तो 2 से कटेगा नहीं, संख्या को जोड़ो, 5 5 10 2 12, जोड़ने में 12 आ रहा तो 3 से कट जाएगा हमारा, 3 8 24 बचे 1, 3 5 15, 85 हमारा 5 से कट जाएगा, हाँ 17 बार, 17 पंजे 85 और 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17। लिख देंगे 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। 92 को काटेंगे हम, अलग गुणनखंड कर दो, अभाज्य गुणनखंड से 2 से काटेंगे हम, 2 चौके 8 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 23 बार में कटेगा और 23 से ही कटेगा सिर्फ। तो 92 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 23। जो कॉमन होगा वो HCF और बचा है जो LCM। तो कॉमन तो सिर्फ अकेला हमें 2 ही दिख रहा है, 2 ही तो है अकेला, और कोई कॉमन नहीं है। तो लिख देंगे HCF 510, 92 बराबर 2 और LCM 510, 92 बराबर क्या होगा, ये HCF जो ये HCF के गुणा क्या बचा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23, इन सब का मल्टीप्लाई करा लो, गुणा करा लेंगे तो हमें इसका LCM मिल जाएगा। इसका मिल जाएगा हमें 510 और 92 का LCM मिल जाएगा। क्या क्या कराना, गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, इन सब का हम गुणा कराएंगे तो मिल जाएगा 23,460। 23,460 हमें इसका LCM मिल जाएगा। इन सब का आप गुणा करा लेना, यही आएगा 23,460। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 336 और 54। सेम बिल्कुल ऐसा ही करना है, आप इसे होमवर्क में कर लेना। यदि आप नहीं हो रहा आप पे सवाल तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, तो हम इसे भी सॉल्व करके आपको भेज देंगे, लेकिन आपको कोशिश ज़रूर करना है। इसका आप आंसर लिखे दे रहे हैं LCM और HCF। LCM इसका आएगा आपका 336 और 54 का LCM। HCF तो इसका है 6, को हम लिखे दे रहे हैं
HCF है इसका 6 और LCM है इसका 3024। इसका LCM है 3024 और HCF है 6। आप इसे सॉल्व कर लेना, अगर फिर भी नहीं आता तो हम फिर आपके लिए हैं, आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम इसका सॉल्यूशन भेज देंगे। तीसरे क्वेश्चन पे आ गए हम। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमें इनका सिर्फ LCM और HCF निकालना है। हम आपके 2 क्वेश्चन करा दें, तीसरा आपको खुद करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन सोल्व करा दे रहे हैं। क्या निकालना है इसका LCM और HCF? 12, 15 और 21 सोल्व। 12 के अलग गुणनखंड कर दो, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 12 के गुणनखंड क्या होगा हमारे? 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के कर लो, 3 5 15, 5 एकम 5। 15 के गुणनखंड क्या होगा हमारे? 3 गुणा में 5। 21 की ओर कर लो, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। 21 को क्या लिख देंगे हम? 3 गुणा 7। इनके जोड़ा बना लो, जिसके जोड़ा बन गए वो हमारा HCF हो जाएगा। सिर्फ काय के जोड़ा बना हमारा? ओनली 3 का। लिख देंगे HCF 12, 15, 21 बराबर 3। अब क्या निकालना हमें? LCM। इसी का LCM निकालना, तो LCM बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5, 7 और गुणा में HCF कितना है? 3। इन सब का मल्टीप्लाई करा लो, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140, 140 तिया 140 का गुणा 3 में कराना है, 14 3 42, 420। ये हमारा निकलेगा क्या? इसका LCM। दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। अब ये तीनों अभाज्य संख्या हैं, तो पता है अभाज्य संख्या सिर्फ खुद से कटती और 1 से। तो 17 गुणनखंड क्या हो जाएंगे हमारे? 1 गुणा 17 हो जाएंगे कि नहीं? 23 के क्या हो जाएंगे हमारे? 1 गुणा 23 और 29 के 1 गुणा 29। सेम सब में क्या है? ओनली 1 का जोड़ा बना जे 1 का। HCF क्या हो जाएगा हमारा? 1 और LCM में तीनों का मल्टीप्लाई करा दो, 17 गुणा 23 गुणा 29। 17 गुणा 23 गुणा 29 हम निकालेंगे तो हमारा तीनों का निकलेगा 11,339। 11,339 का आप मल्टीप्लाई भी करा लेना, यही आएगा 11,339। और तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25। इसका LCM और HCF निकालना है, इसे आप खुद निकालना। ये आपको होमवर्क में 3 सवाल है, हर टाइप के एक क्वेश्चन सोल्व, 2 क्वेश्चन सोल्व करा दिए मैंने, और तीसरा क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए, जिससे आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा क्वेश्चन आपको आ भी रहे हैं या नहीं। यदि आपको नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। आप सेम ऐसे ही करना, वैसे तो क्वेश्चन आ ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यदि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है तो LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B, या फिर 2 ये संख्याएं जिनका हमें LCM निकाला और HCF, तो उन दोनों संख्याओं को गुणा करा देंगे और LCM गुणा HCF करा देंगे। दोनों का आंसर क्या आता है? बराबर। अभी हमने पीछे सॉल्व भी किया है, प्रूव भी किया हमने एक क्वेश्चन। तो हमें संख्या A का मान दे दिया है हमें 306, A का मान है 306 और B का मान है 657।
इसका HCF दिया है हमें, HCF 306,657 बराबर 9। तो हमसे सिर्फ LCM पूछा गया है 306 और 657 का। तो ये फॉर्मूला में रख देंगे हम। HCF कितना है 9 गुणा LCM निकालना है। LCM किसका निकालना है 306 657। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। A इंटू बी 306 गुणा 657। जी हर बार नहीं लिख रहा हम 306 657। तो LCM बराबर 306 गुणा 657 बटे में ये क्या आ जाएगा 9। तो LCM बराबर इसे काट दूँ, 9 एकम 9, 9 3 27, बचे 3, 9 चौको 36, 34 गुणा 657, 34 गुणा 657 करा लो यहाँ पे। 657 गुणा 34, 4 सत्ते 28 की 8, हासिल में आई 2, 4 पंचे 20 और 2 22, हासिल में आई 2, 4 छिंग 24 और 2 26, 30 आते 21 की 1, हासिल में 2, 3 5 15, 2 17, हासिल में 1, 3 छिंग 18 और 1 19, 8 3 6 7 13 के 3, हासिल में 1, 9 2 11, 1 12, हासिल में आई 1 1 और 1 2, 22,338। क्या निकल आएगा इसका LCM 22,338। यही हमारा आंसर हुआ। एक आपके लिए क्वेश्चन दे रहा है सेम ऐसा ही करने के लिए हम, यदि HCF 120,255 बराबर 15 है, तो LCM 120,255 का ज्ञात कीजिए। और इसका आंसर हमें कमेंट में जरूर दीजिए, और सभी क्वेश्चन की भी आंसर कमेंट में ही देना है आपको। 5वां क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका मतलब ये है कि हमें 6 की पावर जितनी चाहे हो लास्ट में 0 आना चाहिए, इसका इकाई अंक 0 आना चाहिए। देखो हम सॉल्व करेंगे इसे। यदि हम देखो सॉल्यूशन में 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड, छः के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे हमारे 2 गुणा 3, ठीक है। अब 6 की पावर n के क्या होंगे, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 की पावर n, यही होंगे कि नहीं? हाँ सही है। अब हम n की वैल्यू कुछ भी रख दें, n की वैल्यू कुछ भी रख दें, हम लास्ट में 0 आएगा? कभी नहीं आएगा। लास्ट में 0 कब आएगा? जब गुणा में 5 हो। तो 5 तुम्हारे इसमें है ही नहीं है, सिर्फ क्या है 2 तथा 3। 2 और 3 की पावर कितनी चढ़ा लो तुम, 2 की पावर 3 4 5 कितनी भी चढ़ा लो 0 कभी आएगा ही नहीं। आप खुद प्रूव करके देख लो। 2 और 3 का गुणा 6 ही है, अगर 6 की पावर हम 1 रखें तो 6 ही आएगा इकाई अंक। 6 की पावर 2 तो 36, यानी फिर भी 6 ही आएगा। 6 की पावर 3 216, फिर भी 6 ही आएगा। इसमें क्या 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 कहा गया है? संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? नहीं है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 6 की पावर n को 0 पे समाप्त कर देती। n बिलोंग टू, ये बिलोंग टू का चिन्ह है 9th में 11th में आपको पता चलेगा, एक सेट लेसन में आता है इसका उपयोग। n बिलोंग टू n ऐसी नहीं है। n का मतलब प्राकृतिक संख्या, n का मान ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं है कि 6 की पावर n में 0 अंक पर समाप्त हो। जिससे बाकी सिंपली क्वेश्चन था
अंक पर समाप्त हो। देखो 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3। अब 2 और 3 तुम कोई भी पावर रख लो, कोई सी भी पावर, और पावर क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या एक नेचुरल नंबर। तो उसमें कभी इकाई का अंक 0 आएगा, नहीं आएगा, बस सीधी यही तो है। छठवां क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 13 × 11 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये हमें सिद्ध करना है या व्याख्या करनी है। ठीक है, तो पहले ये बताओ भाज्य संख्या क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या आपको पता है भाज्य संख्या क्या होती हैं। भाज्य संख्या हमारी होंगी वे संख्याएं जो खुद से कटे, एक से भी कटे और अन्य दूसरी संख्याओं से भी कट जाए। यानी वे संख्याएं जो अन्य दूसरी संख्याओं से भी कटती हैं, या फिर ऐसी संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्या जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसे हमें दिखाना ये भाज्य संख्या है या नहीं। तो 7 × 11 × 13 + 13, 13 कॉमन ले रहा है। 7 × 11 + 1 13, 11 से 77 + 1, 13 × 77 कितने बजे 78, 13 × 78, 13 × 78 होगा हमारा 1014, 1014। और 1014 क्या है हमारी भाज्य संख्या, जो एक भाज्य संख्या है। ऐसे सेम इसको कर दो दूसरे वाले को। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, 5 इसमें भी कॉमन ले रहा है। क्या बचा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, इन सब का गुणा करा लो। 5 इसका गुणा होगा हमारा 3 दूनी 6, 6 × 36, 36, 4 × 36, 4 × 16, 144, जो हमारा हो जाएगा पूरा 1008। 1008 देखो 2 × 2, 2 × 3 6, 6 × 24, 24 छक्के 144, 144 सत्ते, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 30 को 0, हासिल में 3, 7 × 7 3 10, 1008 + 1 5, क्या हो गया जी हमारा 1000, कितना हो गया 8 और 1 9, 1000, 5 से गुणा करा दो तो ये हमारा हो गया 1045। जी हाँ जी क्या है भाज्य संख्या, 5 से डिवाइड है ना, तो ये भाज्य संख्या है 5045, सॉरी इसका 5 से तो गुणा होगा 5045, जो एक भाज्य संख्या है, जो एक भाज्य संख्या है। 6 क्वेश्चन समाप्त हो गए, बस लास्ट क्वेश्चन आपका 7वां क्वेश्चन, इसे भी जल्दी हम समाप्त कर रहे हैं। 7वां क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही दिशा और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया, पेपर में पूछा भी गया है क्वेश्चन। सॉल्व देखो, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। देखो ये लिखा है 18 मिनट।
रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, दोनों समय का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। दोनों समय का एलसीएम लेने पर या निकालने पर, एलसीएम निकालने पर 18 और 12 का एलसीएम। अब भाज्य गुणनखंड विधि से कर लेंगे हम इसे, एलसीएम निकालना है। 2 नाम 18, 6 12, 9 जा कितना, 2 तिया 6, 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, इनका एलसीएम क्या होगा 18 12 का। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 36। तो हम कह सकते हैं अतः 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, AR सर कोचिंग सेंटर। इसमें हम अब नेक्स्ट पार्ट डालेंगे बहुपद। फिर ऐसे ही आपकी पूरी NCERT का सॉल्यूशन मिलेगा इसी चैनल पर। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपको कोई से भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। इतनी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।